आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धिज़्म निर्वाण एक्सप्लेन्ड इस विषय के अंतर्गत आपके सामने संक्षेप में कुछ बातें रखी जाएंगी। बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 4 आर्य सत्य अगर हम देखें तो दुख की बात आती है। महात्मा बुद्ध बताते हैं, मानी सी बात है कि अगर दुख है तो उसकी उत्पत्ति भी तो होगी, क्योंकि है का मतलब है कि वो कार्य हो जाता है, एक कोई चीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो दुख समुदय यानी उसकी उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति तो प्रतीत समुत्पाद के आधार पर ही होगी, कारण कार्य की श्रृंखला चलेगी। फिर दुख का निरोध भी होता है, यानी निर्वाण के माध्यम से वो समाप्त हो जाता है। और दुख के निरोध का मानी इस बात है कि मार्ग भी होगा, जो कि अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो निर्वाण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो निर का मतलब होता है किसी चीज़ का निकल जाना। जैसे हवा दीपक को बुझा देती है, दीपक जल रहा है और हवा तेज चली, वो बुझ गया। तो निर्वाण यानी कोई चीज़ निकल गई, समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से बुझ जाना मतलब होता है। अब क्या वो चीज़ बुझेगी? हमें किस चीज़ का ज्ञान रहता है? हमें अपने होने का ज्ञान रहता है। हमारे मन के अंदर लगातार वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का जन्म होता रहता है। मन के अंदर जैसे नदी में बुलबुले उठते हैं, वैसे मन में तरह तरह के विषय उभरते रहते हैं। तो तरह तरह के मनोविकार प्रकट होते रहते हैं, सुख दुख की अवस्था चलती रहती है। क्योंकि ये तो हमें दिखाई पड़ रहा है समाज के अंदर कि एक अवस्था ऐसी आती है जो कि हमें ऐसा लगता है, ये हमारे स्वभाव में भी है। कभी कभी हम सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो तबीयत बहुत अच्छी रहती है, बड़ा खुशी का एक आभास होता है, एहसास होता है। उसके बाद फिर तबीयत भारी होने लगती है। तो हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन निरंतर होता रहता है, एक जैसा मूड नहीं रहता है। सुख दुख की अवस्था भी आती जाती रहती है। इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो हिचकोला खा रहे हैं लोग, जो तरह तरह से सुख दुख की अवस्था आ रही है, हम अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, तो अगर चित्तवृत्तियाँ ही हमारी शांत हो जाएं, मनोविकार जितने हैं सब शांत हो जाएं, बाह्य संसार से हम प्रभावित ही नहीं होंगे। क्योंकि संवेदनों के आधार पर ही आघात पहुंच रहा है। जो कुछ भी हमको सुख दुख की अनुभूति हो रही है वो तो अनुभूति के आधार पर है, संवेदनों के माध्यम से हो रही है। वो मन के अंदर विकार प्रकट हो रहे हैं, मनोविकार। तो इस आधार पर हमारा शरीर भी है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रोग भी रहता है, कभी कभी एकदम स्वस्थ रहते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे शरीर से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और चित्त के अंदर, मन के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अगर हम अपने देह और चित्त से ही पूरी तरह से यानी ज्ञान से रहित हो जाए ना, तो हमें मनोविकारों का कोई आभास हो रहा है, सुख दुख की अवस्था का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, या पूरी तरीके से उदासीन हो चुके हैं हमने ऐसा मन को अभ्यस्त कर लिया है और देहजन्य भी विकार हमें प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, निर्वाण का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि अनुभूति से जो हम सुख दुख की अवस्था को अनुभूत कर रहे हैं संवेदनों के आधार पर, उसका पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, या हम उससे आ तो रही हैं सारी चीज़ें लेकिन हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, हम पूरी तरह से उदासीन हो चुके हैं। न तो अब सुख की अवस्था में प्रसन्नता हो रही है, दुख में न दुखी हो रहे हैं, पूरी तरीके से अभ्यस्त हो चुके हैं। हमने अपने मन को 4 प्रकार की समाधि में जा करके अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत 8 प्रकार की जो चीज़ें हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, फिर उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 4 प्रकार की समाधि है। तो 4 प्रकार की समाधि में जो अंतिम अवस्था होती है तो उसमें ये निर्वाण के मतलब बुझ जाते हैं। पूरी तरीके से मन इस प्रकार हो जाता है कि हमको ना तो अपने शरीर का ज्ञान रहता है, जो लोग समाधि में बैठते हैं, और ना ही किसी प्रकार का सुख दुख की अनुभूति होती है, सब कुछ शून्य हो जाता है एक हिसाब से। यही निर्वाण की अवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम इस अवस्था को सिद्ध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी समाज में उतरे हम, तो कर्म करना पड़ेगा। निर्वाण प्राप्त करने के बाद फिर हम कर्म करेंगे, समाज में सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के विकारों का प्रभाव हमारे मन पर नहीं होगा। क्योंकि समाज में जब हम जीते हैं तो संबंध रहता है, उससे प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। तो इस आधार पर देखें तो निर्वाण का मतलब है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत ये जो हम मनोविकार उठा रहे हैं, मनोविकारों के अंतर्गत जो कुछ भी प्रकटीकरण हमारे मन में हो रहा है, उन सब से अपने से रहित हो जाना, उसकी अनुभूति से शून्य हो जाना, यही है निर्वाण। ये अभ्यास से चीज़ें आएंगी। और अभ्यास से कैसे आएगा? अभ्यास भी ऐसा नहीं होगा। अभ्यास से कैसे आएगा? अभ्यास से ये होगा कि स्थिरता लानी है, मन को हमें एकदम स्थिर करना है, उदासीन बना देना है।
वो कैसे होगा? संकल्प, सम्यक संकल्प। चतुर्थ सत्य के अंतर्गत दुख निरोध मार्ग जो आते हैं चौथा वाला, उसमें अष्टांगिक मार्ग भी है। उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दृष्टि सही होनी चाहिए, नित्य अनित्य का ज्ञान हो हमें। फिर एक संकल्प लेकर चले कि चार आर्य सत्य के प्रति विश्वास है और फिर जिस रास्ते पर चल रहे हटेंगे नहीं। सम्यक वाक, अच्छे शब्दों का प्रयोग, क्योंकि उसके संस्कार मन में जाते हैं तो अच्छे ही शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद फिर हमारा सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक कर्म करें, गलत काम न करें किसी प्रकार। आजीविका भी हमारी सही हो, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम लगातार अभ्यास करें, इतना आसान नहीं। उसके बाद फिर सम्यक व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति, ध्यान रहना चाहिए कि इस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर समाधि में पहुँचेंगे। बड़ा पक्का होकर के अंतिम समय पहुँच पाते हैं, इतना आसान नहीं है। इस आधार पर लोभ, घृणा, क्रोध, मोह, इन सब से एकदम पूरी तरीके से रहित हो जाते हैं। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। जो जीवन की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। अंतिम विज्ञानों का जो प्रवाह चल रहा है उसमें अंतिम विज्ञान फिर जन्म धारण नहीं करता, स्थानांतरित नहीं होता, शरीर प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जाति यानी जन्म ग्रहण करने की जो स्थिति, भव की स्थिति, वो सब समाप्त हो जाती है। जीवन की इच्छा समाप्त हो जाती है, दुख की पूरी तरह से समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब है कि हमारे मन के अंदर जो भी अनुभूति हो रही है वो सुखद नहीं है हमारे लिए, इसलिए दुख हम उठा रहे हैं। उससे तो पूरी तरह से हम रहित हो चुके हैं, उदासीन हो चुके हैं, दुख की समाप्ति हो जाती है। सुख में भी हमें सुखी नहीं रहते। स्वर्ग प्राप्ति की तो कोई अवधारणा ही नहीं है, इसलिए कि आत्मा की विचारधारा ही पंचस्कंधों का संघात है। ईश्वर के बारे में मौन धारण है, तो ये स्वर्ग वाला हिसाब किताब नहीं है निर्वाण में। निर्वाण का मतलब है दुखों से मुक्त हो जाना, ये अहंकार से मुक्त हो जाना, ममकार, मैं की भावना, इससे पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। मानी सी बात है, ये इतना आसान कार्य नहीं है। दिखने में लग रहा है अष्टांगिक मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन है नहीं। ये तो तलवार की धार पर चलने के बराबर है। सम्यक वाक में ही सब गिर जाते हैं, क्योंकि उसमें तो 24 घंटे जब तक हम जीवित हैं एकदम सत्य के सब जो भी बोलेंगे सही होगा, गलत नहीं भाषण कर सकते। जब तक वो सध ना जाए पूरी तरीके से, एकदम सच्चाई वाला भाषण होना चाहिए, तब जाकर हमारा कर्म भी सही हो, आजीविका सही हो, सब समाज के अंदर। इन्हीं तीनों को संभालना आसान नहीं, तब आगे का रास्ता खुलेगा। इसलिए अहंकार, ममकार सबसे मुक्ति हो जाती है। राग, द्वेष लगे हुए हैं, द्वेष किसी से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, पीठ पीछे बहुत सी कार्रवाई कर रहे हैं, मोह लगा हुआ है, सबसे मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर के कर्म करते हैं, जीवित रहते हैं। निर्वाण में कर्म करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त करने के बाद लगातार कर्म किया था लोक कल्याण के लिए, लगातार भ्रमणशील रहे, लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का संदेश देते रहे, लोग दुखों से मुक्त होकर के बाहर आए, निकलें। सक्रिय बौद्धिक जीवन निर्वाण प्राप्ति की बात रहता है, क्योंकि सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने भी लंबे समय तक प्रचार प्रसार किया था। तृष्णा की समाप्ति हो जाती है, जो अटैचमेंट है संसार के प्रति, सब लोभ, ये जो एक गहरी एक कहीं ना अटैचमेंट हमारा रहता है संसार के प्रति, सबसे समाप्ति हो जाती है। कारण श्रृंखला का सदा के लिए अंत हो जाता है। कारण श्रृंखला जो चल रही है, द्वादश निदान चक्र में जो 12 चक्र हैं चल रहे हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। उसमें कोई भी चीज़ रह नहीं जाती। पूर्व कर्म क्षीण हो जाते हैं, नए कर्मों का संचय नहीं होता है, पूर्ण साम्य की प्राप्ति हो जाती है। हमारा दृष्टिकोण भेद रहित हो जाता है, ये ऊंच नीच की भावना नहीं रह जाती है, भेद रहित हो जाता है पूरा जीवन। क्योंकि हमने अपने मन को इस तरह से अभ्यस्त कर लिया है कि हम कैसे किसी को ऊंचा नीचा समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार के भाव से हम प्रभावित कहाँ हैं। जब प्रभावित नहीं तो समता तो आई जाएगी, तो सम दृष्टिकोण का विकास हो जाता है, सबको बराबर दृष्टि से देखा जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ा एक कार्य किया था। 4 आर्य सत्य कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ सामाजिक जीवन यानी समाज के उत्थान की दृष्टि से भी महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा समाज जिसमें हमें चोरी से एकदम हम कोई भी हमें भय नहीं है कि हम कहीं कोई सामान रखें तो हमारा सामान जो है चुरा लिया जाएगा। किसी के प्रति हिंसा नहीं होगी। जब सारा अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, तो किस प्रकार का समाज बनेगा, ये सब विचार किया जा सकता है। अगर सारे लोग इस रास्ते पर चल पड़ें, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, तो ये तीनों ही चीज़ों मिलकर के समाज को एक सुंदर रूप दे देगी। इस आधार पर समाज भी अच्छा हो जाएगा और व्यक्तित्व तो प्रखर हो गई और हमेशा के लिए दुखों की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए निर्वाण की जो बात है, जिसमें महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य जो बताया कि दुख तो दुख का समुदय है, उसकी उत्पत्ति मानी बात, उत्पत्ति तो होगी उसकी। प्रतीत समुत्पाद के आधार पर कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। अनित्यतावाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था, कोई चीज़ नित्य नहीं है और परिवर्तनशीलता, लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, हमें पता नहीं लगता है।
फिर उसके बाद दुख समुदाय, दुख निरोध हो जाता है, उसका एक मार्ग भी देंगे तो दुख निरोध मार्ग भी हो जाएगा, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। इस आधार पर बहुत बड़ा योगदान अगर हम देखें समाज की दृष्टि से, व्यक्तिगत उत्थान की दृष्टि से महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।